हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ओके, सो हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे रखे हैं इस फर्स्ट कॉलम में, फिर उसके डायमेंशन दे रखे हैं और फिर उसके यूनिट्स दे रखे हैं। तो हमें हर फिजिकल क्वांटिटी को उसके रिस्पेक्टिव डायमेंशन और यूनिट से मैच करना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो वन बाय वन हम हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसके डायमेंशन एंड यूनिट्स सीखेंगे, फिर हम मैच करेंगे। ठीक है, तो पहला आते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि हमें फोर्स बताता है बिटवीन टू मासेस। ठीक है, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे जो F होता है, इट इज अ फोर्स बिटवीन टू मासेस जो कि r डिस्टेंस पे पड़े हैं। अगर दो मासेस हमारे पास m1 m2 दोनों के बीच में सेपरेशन r है, तो उनके बीच में फोर्स हम इस फोर्स से डिफाइन करते हैं, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ होता है। तो ये लॉ आपने शायद पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, अदरवाइज आप ये आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से g के डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अब ये डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इसको हम रीअरेंज करें, तो g की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर उधर जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। तो g इसको रीअरेंज करके हमने g को इसके इक्वल लिख लिया। अब भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब दोनों की साइड डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से g के डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अब फोर्स के डायमेंशन हमारे पास क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब r क्या है, हमारी डिस्टेंस है बिटवीन टू मासेस, तो r के डायमेंशन क्या होंगे, l, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर के मतलब l स्क्वायर। ओके, m1 की डायमेंशन मास है, तो इसका डायमेंशन m, m2 भी क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन m। यहाँ से एक m से m कैंसिल, a m ऊपर जाएगा तो m माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे l है और l का स्क्वायर। ठीक है, तो L1 L2 ये कितना हो जाएगा, L3 और t माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन। ठीक है, इसकी यूनिट्स निकालना चाहे, अब देखो g की आप यूनिट्स निकालना चाहो, यूनिट्स देखो, फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन। r की डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्योंकि मीटर, तो r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। फिर m की यूनिट्स kg, मास की यूनिट्स kg, और m2 की यूनिट्स kg। तो यहाँ से जो g की यूनिट्स होंगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो g की यूनिट्स ये होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हमारे पास डायमेंशन भी आ गए और यूनिट्स भी आ गए। अब चलते हैं हम दूसरे पे। दूसरा क्या हमारा, टॉर्क। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क हमारा, ये भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे, टॉर्क की ये नोटेशन ही होती है। टॉर्क हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड बोले तो आर एफ साइन थीटा होता है। थीटा आर और एफ के बीच में एंगल होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें टॉर्क के, आर की एक तरह से लेंथ ही है, तो लेंथ के डायमेंशन एल, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, और जो साइन थीटा होता है डायमेंशन लेस। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है ये तो डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो टॉर्क के डायमेंशन क्या आ गए, एम एल वन वन, ये दोनों ऐड हो गए तो एल टू टी माइनस टू। टॉर्क के डायमेंशन ये आ गए। और टॉर्क की यूनिट्स निकालनी हो हमने, टॉर्क की यूनिट्स कैसे निकालेंगे, अब देखो टॉर्क की जो यूनिट्स होंगी, आर की यूनिट्स क्या होती है, मीटर, और फोर्स की यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन। तो साइन थीटा तो वैसे ही किसी कुछ यूनिट्स नहीं है, तो ये क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क की यूनिट्स क्या होगी, न्यूटन मीटर। अच्छा, अब टॉर्क भी हो गया। उसके बाद आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी, या फिर एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पढ़ा आपने। फोर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या देता है, हमें फोर्स देता है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हमें फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें अगर मोमेंटम के डायमेंशन फाइंड आउट करने हो तो फोर्स इनटू में डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी का चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के डायमेंशन तो सेम ही होंगे, तो यहाँ से जो पी के मोमेंटम के जो डायमेंशन आएंगे फोर्स इंटू टाइम के डायमेंशन के इक्वल होंगे। ठीक है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, और टाइम के डायमेंशन हो गए टी, तो यहाँ से एम एल टी माइनस टू, टी मिलके हो जाएगा हमारे पास टी माइनस। ठीक है, माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन। तो यहाँ से मोमेंटम के डायमेंशन भी आ गया। उसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे, यूनिट्स कैसे निकालोगे आप, यूनिट्स देखो, पी की यूनिट्स क्या हो जाते हैं, फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंड्स। तो यहाँ से जो मोमेंटम के यूनिट्स क्या आ जाते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स के हो गए न्यूटन और टाइम के सेकेंड्स हो गए, तो यहाँ से मोमेंटम के यूनिट्स क्या आ गए हमारे पास, न्यूटन सेकेंड्स। अब चौथा हमारे पास बच गया प्रेशर। ओके, सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। प्रेशर है हमारे पास,
ठीक है। प्रेशर आपने पढ़ा होगा, प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया के डायमेंशन के इक्वल होंगे प्रेशर के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन होते हैं हमारे पास MLT-2 और एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, L स्क्वायर, ठीक है। एरिया के L स्क्वायर होते हैं और फोर्स के MLT-2 होते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 1 है, तो 1 - 2, ये 2 पर जाएगा तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, तो ML-1T-2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रेशर के डायमेंशन। यूनिट्स निकालनी हो, यूनिट्स निकालने के लिए हमारे पास फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। ये हो सकती है यूनिट्स, या फिर प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर करते हैं। पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, तो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 पास्कल हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं और न्यूटन पर मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैच कर लेते हैं, सबका हमने डेटा फाइंड आउट कर लिया, सबके यूनिट्स और डायमेंशन। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के क्या आए थे हमारे पास, M-1L3T-2, M-1L3, ये वाला देखो इससे मैच कर रहे हैं। उसके यूनिट्स क्या आए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के, इससे। तो हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, Q से, एंड उसकी जो यूनिट्स है किससे मैच कर रही है, C से, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए देखो, अब सेकंड वाला क्या, टॉर्क, टॉर्क क्या इसकी है, ML2T-2, ये देखो ML2T-2, ठीक है। तो 2 वाला मैच किससे कर रहे हैं, S से, और इसके जो यूनिट्स है हमारी किससे मैच कर रही है, न्यूटन मीटर, ये A से, ये इसकी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यूनिट्स इसकी मैच कर रही है A से। फिर हमारा 3 मोमेंटम, मोमेंटम के क्या रहे, MLT-1, MLT-1, ये P से मैच कर रहे हैं, देखो P से मैच कर रहे हैं। उसके यूनिट्स क्या है, न्यूटन सेकंड्स, तो B से मैच कर रहे हैं। यूनिट न्यूटन सेकंड आई थी मोमेंटम की, तो B से मैच कर रहे हैं। फिर हम फोर्थ देखें, प्रेशर, प्रेशर के यूनिट्स बचा हुआ जो कि है ये R है, ये M1L-1T-2, देखो R से मैच कर रहा है प्रेशर के लिए, तो ये प्रेशर के लिए R से मैच कर रहा है। और इसके जो यूनिट्स हैं पास्कल, देखो D से मैच कर रहा है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तब भी ठीक था, और पास्कल है, पास्कल भी यूनिट्स होती है प्रेशर की, ठीक है। तुम्हारा कौन सा मैच कर रहा है, देखो हम यहाँ से देख सकते हमारा ऑप्शन ए ही मैच कर रहे हैं, 1QC 2SA 3PB 4RD, ठीक है। 1 ही हमारा मैच कर रहा है, सेकंड भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच कर रहा है, ओके। सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।